बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत बड़ी तेज़ी के साथ महकमा माल यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जदीद बना रही है। तमाम रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जा रहा है, कंप्यूटराइज किया जा रहा है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो के उन पे काम शुरू हो चुका है। बहुत से ऐसे हैं जो नियर फ्यूचर में स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो चंद एक को आज यहाँ डिस्कस करते हैं। एक तो ऑनलाइन प्रोसेस इनिशिएट करने जा रहे हैं मॉर्गेज के हवाले से। मॉर्गेज से मुराद ये है कि जब आप अपनी ज़मीन बैंक के पास रखते हैं और बदले में आप बैंक से कर्ज़ा लेते हैं। क्योंकि अब इमरान खान की हुकूमत ने कर्जा जात का एक सिलसिला शुरू किया है कि जिसमें लोगों को कर्ज़े दिए जाते हैं ताकि वो अपने मकान बना सकें या वो अपने लिए प्लाट ख़रीद सकें। तो अब ये काम क्योंकि काफ़ी बढ़ चुका है तो इसलिए ये इस सिस्टम को भी मॉडर्न कर रहे हैं कि इसको ऑनलाइन किया जाए ताकि जो लोगों को मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, महकमा माल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसको भी अवॉइड किया जा सके और सिस्टम को भी तेज़ किया जा सके। प्रैक्टिकली इस पे क्या होता है आगे वो तो जब इसको इनिशिएट करेंगे फिर ही पता चलेगा। फिर एक जो नया सिस्टम इन्होंने किया है वो है डिजिटलाइज कर दिया है जो गर्दावरी। गर्दावरी होता है कि जिसमें पटवारी जाता है आपके खेत में, आपके खसरा नंबर पे जाके वहाँ वो क्रॉप्स यानी जो फसलें लगी हुई हैं उनका रिकॉर्ड वो मेंटेन करता है कि इस खसरा को फलां शख्स काश्त कर रहा है और इस पे फलां फलां फसल लगी हुई है, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ये अरसा दराज से यानी 100 साल से ज़्यादा हो गया है इस प्रैक्टिस को, जब से ये महकमा माल का काम शुरू हुआ है। तो अब स्टेज ये आ चुकी है कि आम तौर पे ये जाते तो है नहीं है पटवारी हजरात, एटलीस्ट हमारे इलाकों में तो नहीं जाते। तो वहीं बैठ के खसरा गर्दावरी वो कर दी जाती है। मौके पे हो सकता है उस खसरे के ऊपर 3 मंजिला बिल्डिंग बनी हो, लेकिन इनके रिकॉर्ड में हो सकता है उधर भिंडियाँ काश्त हुई हों। तो अब इन्होंने ये सिस्टम किया है कि वहाँ जाकर कंप्यूटराइज तरीके से इसको अपडेट किया जाएगा, मौके पे खड़े होके एंट्री की जाएगी और वहीं से उसको अपलोड किया जाएगा। यानी एक्चुअल पता चले कि ये पटवारी साहब उधर मौके पे गए हैं। मुमकिन है कि ये तस्वीर वगैरह भी उसमें इन्होंने अपलोड करनी हो। तो इसको ये डिजिटलाइज कर रहे हैं ताकि ज़रा बेहतर तरीके से और एक्चुअल रिकॉर्ड जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास पहुंच सके और जो दफ्तर में बैठ के एंट्रीज होती हैं वो ख़त्म की जा सकें। फिर इसमें एक स्टेप जो इन्होंने रिसेंटली शुरू किया है वो है कि CNIC यानी जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड, उसका इंदराज रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर किया जा रहा है। अब ये क्यों ज़रूरी है, ये आप ये समझ लें कि ये तो हमारे अपने साथ एक वाक़या हो चुका है कि एक शख्स गया है फ़र्द लेने के लिए। अब उसका नाम है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अमजद नाम है उसका। तो उसे उन्होंने फ़र्द दिया है, वो मालिक था 1 कनाल का, उसे फ़र्द दे दिया है 5 कनाल का। अब ऐसा क्यों हुआ है? वो इसलिए कि उसका नाम था अमजद वल्द साबर कर लेते हैं, ये मैं एक फ़र्ज़ ही कर रहा हूँ। तो अमजद वल्द साबर के नाम से उस मौज़िया में 3 लोग थे जिनका नाम अमजद और वल्दियत भी साबर थी। तो कंप्यूटर वालों ने क्या किया है कि वो अमजद वल्द साबर, वो एक शख्स गया है तो तीनों लोगों की ज़मीन, क्योंकि उधर अमजद वल्द साबर के नाम से शो हो रही थी, तो एक ही शख्स को वो सारी ज़मीन का फ़र्द बना के दे दिया है। वो 1 कनाल का मालिक था, उसको 5 कनाल का बैठे बिठाए मालिक बना दिया। तो अब ये जो कर रहे हैं कि CNIC, इससे ये होगा कि जो इस तरह की गलती का इम्कान होता है कि किसी की ज़मीन किसी दूसरे के हवाले कर दी जाए, तो वो रुक जाएगा, क्योंकि आपका आईडी कार्ड तो मैच नहीं करेगा। नाम और वल्दियत तो मैच कर सकती है, लेकिन आईडी कार्ड किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा। ये डाटा ऑलमोस्ट कलेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी खैर काफ़ी सा इनके लिए रहता भी है कलेक्ट करना, क्योंकि लोग इतने इजीली प्रोवाइड नहीं कर रहे। 15 जुलाई की डेडलाइन थी, लेकिन अभी तक खैर बहुत लोगों ने ये डाटा जमा नहीं करवाया। फिर इसमें हुकूमत ये भी कर रही है कि जितना पुराना रिकॉर्ड है, एक तो ये है कि जो अभी इन्होंने जब 2008 के अराउंड इन्होंने सिस्टम को
कंप्यूटराइज किया तो उस वक्त जो जमा बंदी थी उसके मुताबिक तमाम एंट्रीज कर दी, बाद में फिर वो कंप्यूटराइज ही चलती आ रही हैं। लेकिन जो पुराना रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट ये भी करना चाह रही है कि उस सारे पुराने रिकॉर्ड को फिर जमाबंदी के अलावा दीगर जो रजिस्टर्स होते हैं पटवारी साहिबान के पास या मुहफ़्फ़ज़ खाने में, इस सारे रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज वक्त के साथ साथ किया जाए। और जो रजिस्ट्रीज हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस या तहसील ऑफिस में पड़ी हुई पुरानी, तो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटराइज किया जाए ताकि कंप्यूटर से ही तमाम सबका रिकॉर्ड वो चेक किया जा सके। तो इस पे भी वर्किंग चल रही है। फिर इसमें फर्दर ये है कि जो मैप्स वगैरह यानी जो पटवारी साहिबान के पास मौजूद होते हैं, तो उन नक्शा जात को भी ऑनलाइन भी किया जा रहा है और प्लस उन्हें भी डिजिटलाइज किया जा रहा है। तो इस सारे से एक तो बहुत आसानी होगी किसी भी चीज़ को सर्च करते हुए। फिर अगर गवर्नमेंट ऑनलाइन फैसिलिटी देगी लेटर ऑन, चाहे वो विद सम फी हो या फ्री ऑफ कॉस्ट वो देते हैं, तो लोग घर बैठे अपना ये रिकॉर्ड या किसी का भी रिकॉर्ड वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। तो इसलिए किसी को भी एक्सेस होती है, कोई भी बंदा जाके कोई भी रिकॉर्ड निकलवा सकता है, और अगर ऑनलाइन अवेलेबल होता है तो ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से जो अर्बन हमारे एरियाज़ हैं, आप ये जहन में रखें कि ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है जिसमें ये पटवारी और ये सिस्टम बना था देहातों ज़रूरी अराजी के लिए ये बना था। ये हमारे शहरों के लिए इस सिस्टम को डिज़ाइन नहीं किया गया था। ये तो आहिस्ता आहिस्ता गांव शहर में बदल गए। अल्टरनेटिवली इनके पास कोई निज़ाम मौजूद नहीं था जिसमें शहरी आबादी का रिकॉर्ड हो, तो फिर ये सारा इन्हीं पटवारी हजरात पे और इसी रेवेन्यू सिस्टम पे रिलाई करना पड़ा। जबकि अब ये कर रहे हैं कि जो शहरी आबादी है इसका रिकॉर्ड बिल्कुल अलग बनाया जाए और उसका एक पूरा सिस्टम ही अलग हो, रिकॉर्ड ही अलग हो, और उसका ताल्लुक इस सिस्टम के साथ ख़त्म कर दिया जाए जो ये मौजूदा सिस्टम है। फिल वक्त इस पे वर्किंग ये कर रहे हैं लाहौर कराची वगैरह में। तो जब वहाँ से कामयाब होगा तो फिर ये ओवरऑल इसको पूरे पंजाब और लेटर ऑन पूरे पाकिस्तान में इसको स्प्रेड करने का इनका प्रोग्राम है, और वो भी ऑब्वियसली सारा कंप्यूटराइज्ड होगा। फिर इसमें जो सीएम पंजाब साहब हैं वो ये कह रहे हैं, यानी उस्मान बुज़दार साहब, वो ये कह रहे हैं कि 8,000 सेंटर्स ये कायम किए जाएंगे जहाँ से आपको ये रेवेन्यू रिकॉर्ड मिलेगा। अभी आपके इल्म में है कि इन्होंने दही मराकज़ माल के नाम से शुरू किए हैं, जो मरकज़ ये बना रहे हैं मोज़िया के लेवल पे या कानून गोई जो होती है उसके लेवल पे ये बना रहे हैं। वहीं से आपको फ़र्द जारी हो, वहीं इंतकालात दर्ज कराए जा सकें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर हैं, अब अगर मैं जेलम की बात करूं तो इसमें एक ही तहसील में अराजी रिकॉर्ड सेंटर है, तो उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन है काम का। लेकिन जब ये इस तरह से ऑफिस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे तो मेन इस ब्रांच पे लोड भी कम हो जाएगा, लोगों को इतना ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली बहुत बड़ी सहूलत है, ये लोगों के लिए क्विक हो जाएगा निज़ाम। अभी जो इन्होंने नए पटवारी हजरात भर्ती किए हैं, वो भी इन्होंने इस बात को इंश्योर किया है कि वो कंप्यूटर को जानते हों, ताकि ये जो कंप्यूटराइज सिस्टम लाया जा रहा है उसको बेहतर तरीके से चलाया जा सके। नए पटवारी हजरात ने काम करना शुरू कर दिए, काम कर रहे हैं या नहीं, एटलीस्ट सीखना उन्होंने शुरू कर दिया, तो आगे जाके वो प्रोसेस को संभाल लेंगे। फिर इसमें कचहरीज का इनेकाद किया जा रहा है कि हर यकम को यानी पहली तारीख को हर माह की एक ओपन कोर्ट लगाई जाती है रेवेन्यू के मसाइल के लिए, जिसमें डीसी साहिबान और एसी साहिबान, एडीसीआर, पटवारी हजरात, तहसीलदार, एडीएलआर, ये तमाम मुतलका जो अमला है वो एक ही छत के नीचे मौजूद होता है। लोग उधर जाते हैं, जाके अपनी कंप्लेन करते हैं और कोशिश की जाती है कि उसको फौरी तौर पे रिज़ॉल्व किया जाए। आप लकी हैं कि अगर आपकी कंप्लेन वहीं रिज़ॉल्व हो जाए, क्योंकि वहाँ मौजूद होते हैं तमाम सीनियर साहिबान, तो वो उधर कर दी जाती है। और अगर आपको डेट दे दी जाए कि आप फलां तारीख को आइएगा, तो फिर आप उसको ना ही समझें, क्योंकि फिर जब अगली कचहरी लगेगी फिर आपको जाके बताना पड़ेगा कि जनाब आपने डेट तो दी थी लेकिन मैं गया, आगे कुछ भी नहीं हुआ, जो रवायती हमारे इधर तौर तरीके हैं।
پھر ایک اور سسٹم انہوں نے شروع کیا ہے، وہ ہے موبائل سینٹر، یعنی یہ ایک گاڑی مخصوص اس مقصد کے لیے تیار کی گئی ہے، جس میں یہ آن لائن سارا سسٹم موجود ہوتا ہے۔ وہ گاڑی آپ کے ڈور سٹیپ پہ جاتی ہے، مطلب آپ ان کو کال کرتے ہیں تو جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں وہ گاڑی چلی جاتی ہے، اور آپ کو وہیں کمپیوٹرائزڈ فرد یا جو بھی آپ کو دیگر ڈاکیومنٹ انتقال وغیرہ چاہیے ہو تو اس کی نقل آپ کو دے دی جاتی ہے۔ ابھی جیلم میں بات کروں تو یہ ان ورکنگ ہے، گاڑی یہ موجود ہے اور یہ کام کر رہی ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ جو یہ مختلف اس طرح کے پروسیس گورنمنٹ کر رہی ہے۔ جب گورنمنٹ کو سنیں تو گورنمنٹ کہتی ہے یہ تمام اس لیے کیے جا رہے ہیں، ایک تو سسٹم کو ماڈرن بنایا جائے، اور دوسرا کرپشن کو ختم کیا جائے، رشوت کو ختم کیا جائے۔ تو جو ڈیجیٹلائز آپ کر رہے ہیں یہ باتیں تو ساری ٹھیک، رہ گئی بات کرپشن ختم کرنی، رشوت ختم کرنی، تو اس پہ لوگ نہ ہی سمجھیں، کیونکہ یہ تو صرف ہوتی ہیں رسمی باتیں۔ پریکٹیکلی رشوت کرپشن نہ یہ ختم کر سکتے ہیں، اور یہ ختم کر دیں تو یہ سارا سٹاف جاب ہی چھوڑ جائے گا، انہوں نے کہنا اب جاب میں مزہ ہی نہیں رہ گیا۔ تو اس لیے یہ تو ہیں صرف کاغذی باتیں ہیں، باقی رہ گئی کہ جو اس کو یہ ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، ماڈرن کر رہے ہیں، وہ اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے کچھ نہ کچھ جو غلطیاں کی جاتی ہیں ہو جاتی ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے جو جان بوجھ کے فراڈ کیا جاتا ہے، رانگ انٹریز کی جاتی ہیں، وہ مشکل ہو جائیں گی۔ حالانکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ سلوشن نکال لیتے ہیں، تو ابھی بھی کوئی دو نمبری کرنی ہو تو یہ انہیں اس کے بھی سلوشن پتہ ہوتے ہیں۔ بٹ اینی ویز یہ کمپیوٹرائز سسٹم اس دو نمبریوں کی ویسے نفی کرتا ہے اور اس کو کنٹرول ضرور کرتا ہے۔ تو یہ اچھے انیشیٹوز ہیں جو گورنمنٹ لے رہی ہے۔ لیٹ سی کہ یہ سب کچھ کرنے سے کتنا سسٹم ہمارا بہتر ہوتا ہے۔ دعا تو یہی ہے کہ اللہ کرے کہ اس میں امپرومنٹ آئے، تاکہ لوگوں کے مسائل وہ کم ہوں، اور انہیں جو بھی اپنی ضروریات ہیں وہ ریلیف ان کو جلدی ملے۔ بہت شکریہ۔